ये हमने पहले भी कहा था, ये उनकी मानसिकता है। जिस नजरिए से वो हमें देखेंगे उनको वैसे ही दिखेंगे, जिसके जैसे चश्मे लगते हैं उसको वैसे ही दिखता है। जी बिल्कुल गुंडे हैं जी हम। गौ माता की रक्षा करके अगर हमें गुंडे के नाम की उपाधि मिलती है तो हम बिल्कुल गुंडे हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। बस आया हूँ, भाई की वीडियो देखी थी मैंने, वो बड़ा प्रभावित हुआ उससे मैं। तो बड़ी दयनीय हालत में थी यहाँ पे गौ माता, और इन भाइयों ने सबने मिल के वो बीड़ा उठाया और आज यहाँ पे बड़ा अच्छा साफ सफाई है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम मौजूद हैं यमुनानगर की गौशाला दामला में, और इस गौशाला के हालात हमने आपको कुछ समय पहले तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरीके से इस गौशाला के हालात बद से बदतर हो चुके थे। लेकिन फिलहाल इस गौशाला के हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यमुनानगर की गौरक्षा दल की टीम ने इस गौशाला का जिम्मा खुद के ऊपर लिया है और उन्होंने इस गौशाला की व्यवस्था को सुधारने का निर्णय लिया है। और तमाम गौरक्षा दल की टीम जो है वो यहाँ पहुंची हुई है, और लगातार जब से वो वीडियो चली थी उसके बाद इस गौशाला को सुधारने में लगी हुई है। हालात आपको भी देख के खुद लग रहा होगा पता कि पहले इस गौशाला के हालात क्या थे और अभी इस गौशाला के हालात क्या है। वीडियो देखने के बाद ना तो किसी राजनीतिक बेटे ने इस बात का संज्ञान लिया, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, लेकिन हाँ वो गुंडे जिनको गुंडे कहा गया था कि ये गौरक्षक नहीं ये गुंडे हैं, वही गुंडे आज गौशाला में पहुंच चुके हैं और इस गौशाला की सुध लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ गौरक्षा दल से धर्मेंद्र भारद्वाज जी। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको तो गुंडे की संज्ञा दी गई थी। जी बिल्कुल गुंडे हैं जी हम। गौ माता की रक्षा करके अगर हमें गुंडे के नाम की उपाधि मिलती है तो हम बिल्कुल गुंडे हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। जिस समय आप इस गौशाला में पहुंचे थे और अभी के हालात में क्या कुछ लग रहा है और क्या कुछ आप लोगों ने अभी तक किया? जी देखो, जो पहले जो हालात दिखाए थे आपने भी देखे और भी सभी भाइयों जहाँ तक वो वीडियो पहुंची होगी, तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे। यहाँ पे देखो कहाँ पे गोबर लगा हुआ है, यहाँ तक इसमें दसन थी, 2.5-3 फुट गारा, तो उसमें गायें निकल ही नहीं पा रही थी। और आजकल का मौसम जैसे चमासा बोलते हैं हम देसी भाषा में, तो इसमें तो वैसे भी गोवंश ना सूखी जगह चाहिए बैठने के लिए, तभी वो बैठेगी या कुछ खाए पिएगी, लेकिन यहाँ पे तो व्यवस्था ही कुछ नहीं थी। ये सारी टीम यहाँ लगी हुई है, देखिए ओम गौरक्षा दल की, और यहाँ पर इस गौशाला की जिम्मा जो है इन्होंने अपने ऊपर लिया है। संजू भाई क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की गौशाला की पहले अव्यवस्था थी और अब की व्यवस्था काफी सुधार हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो व्यवस्था थी वो बहुत खराब थी, अब आप खुद देख सकते हैं इसमें पैर भी नहीं धरा जाता था पहले। अब गाँव को देख के पता लग जाता है कि बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे करके दिखाई है हमारे गौरक्षकों ने। तो आप लोगों को तो गुंडे की संज्ञा दी गई थी, कुछ लोगों ने कहा था कि गौरक्षक नहीं ये गुंडे हैं, तो आप क्या मान लें कि गौशाला में गुंडे पहुंच चुके हैं? तो लोगों का अपना नजरिया है, जिस नजर से देखे वैसे ही दिखेंगे हम। तो क्या लगता है गौशाला की व्यवस्था सुधर जाएगी? हाँ, सुधर जाएगी। तो ये वो गुंडे हैं जिनको गुंडे की संज्ञा दी गई थी, और आज यमुनानगर की गौशाला दामला में वही गुंडे पहुंच चुके हैं, और जो गौशाला अव्यवस्था के आलम झेल रही थी, आज वो गौशाला के हालातों में बहुत से ज़्यादा सुधार आ चुका है। और फिलहाल यमुनानगर की जो टीम है उन्होंने इस गौशाला में पहुंच करके यहाँ की व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि किसी भी हालात में किसी भी गौवंश को या किसी भी गाय को भूख और प्यास से तड़प कर मरने नहीं देंगे। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से राजनीतिक वादे किए जाते हैं या गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है, क्या धरातल में ऐसा मानने वाली बात है? जी नहीं, राजनीति वाले ने तो किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया गौ माता के बारे में। बेशक आज ये खोखले वादे कर रहे बड़े बड़े कि गाय मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, ठीक है, गाय बचेगी देश बचेगा, जीवन दान मिल गया, बड़े बड़े घोषणाएं हुई हैं और बड़े बड़े फंड आए हैं। क्या करें जो उनको घोषणा होगा। यहाँ देखो ना कितना जीवन दान मिला, 10-12 गाय जिस दिन हम आए उस दिन मर गई, 6 फिलहाल भी मरण अवस्था में है बेचारी। मतलब और तो चलो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती वो तो चीज़ अलग थी, ये तो भूख प्यास से मर गई। कहाँ गई वो सरकार? इस गौ हत्या का जो पाप है उसका भागीदार कौन होगा? बिल्कुल सरकार है। जब सरकार ने अपने अंडर सरकार ने तो हरियाणा गौ सेवा आयोग भी बनाया हुआ है, आप कह रहे हो कुछ किया ही नहीं है। उस आयोग का तो आज तक हमें ये भी नहीं पता उसमें है कौन, या उन लोगों को ये भी नहीं पता कि हम लोग कौन है जो 18-20 साल से सारे काम कर रहे, गोलियां भी खा रहे, टांगा भी तड़वा रहे, सारे काम कर रहे, गौ रक्षा कर दे, वो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। अब आप कितने दिन से इस गौशाला का जिम्मा उठा रहे हैं आप लोग? अभी तो हमें 4-5वां दिन हुआ जी। तो क्या इस 4-5 दिनों में कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग या यहाँ के जो पंचायत विभाग के लोग हैं वो यहाँ आप लोगों तक पहुँचे या इसकी व्यवस्था सुधारने में कोई आप लोगों का सहयोग किया हो?
नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा जी, और ना ही मेरे को लगता कि वो पहुंचना चाहते। अगर नहीं भी पहुंचना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अपने मुंह से बोल के वो ये तो क्या देखिए हमारे बस का ये काम है नहीं, आप लोग देखो, तो कम से कम ये गाय तड़पती तो ना दिन दिन। अगर हम लोगों को पहले पता चल जाता, ये मेरे भाई लगे हैं ये सारे, ये गाँव मडेबर पड़ता है पास में ही, वहाँ की टीम है ये सारी। तो मतलब इनको आधी रात भी 2:30 बजे 3 बजे किसी भी टाइम कॉल कर दूं, तुरंत ही गौ माता के लिए खड़े हैं। तो मतलब इनका भी दिल करता हो, जैसे कोई कहीं घूमने जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई दारू पी रहा, कोई पार्टी कर रहा, तो इनका भी कर दो हम घूमने चले जाएं। लेकिन ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय गौ माता के लिए देना चाहा कि भाई गाय से बड़ी सेवा कोई है ही नहीं। तो मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे कि भाई इन भाइयों को भी कोई शर्म नहीं है, तो ऐसे आओ बाकी समाज से निकल के गौ सेवा। समाज की बात आ रही है, तो समाज से क्या कहना चाहेंगे? जो समाज में ये लोग वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस गौशाला को लेकर? जिस समाज से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि पहले इसको कोई भी चला रहा था, चाहे प्रशासन का अधिकारी चला रहा था या पंचायत ने अपना जिम्मा लिया या पंचायत के मेंबरों ने या सौरभ लाला ने, जिसने भी लिया, तो ऐसा है इस गौशाला का मतलब जो थोड़ा सुधार नहीं हो पाया ना, कमी में रही है, किसी भाव में रही, तो इसकी कुछ मानसिकता बन गई थी लोगों की, उन लोगों के प्रति जिन्होंने गौशाला चलाई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई जो भी जहाँ तक भी आपकी वीडियो पहुँच रही उस माध्यम से बोलना चाहूँगा, कोई मेरा भाई बहन बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को देख रहे, कि आप लोग ये तो देखो ही ना, सोचो ही ना, मन में लाओ ना ये चीज़ कि भाई इस गौशाला को कौन चला रहा। आप अपना मतलब रखो सिर्फ गौ माता से, कि अगर हमें गौशाला में जाना तो गाय के लिए जाना है, ना कि हमें किसी बंदे के लिए। तो निजी तो किसी की भी नहीं है, ना मेरी है ना समाज की है, किसी की भी नहीं। सब ये सोचो कि हमारी अपनी गौशाला है और इसका हमने सुधार बना के रखना, यहाँ की व्यवस्था बना के रखनी। ऐसा अगर आप सोचोगे तो आपके नेगेटिविटी तो गौशाला के प्रति मतलब ही नहीं आ जाए किसी के भी दिमाग में। मैं तो ये बोलना चाहूँगा। तो समाज की इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि गौशाला किसी की निजी नहीं होती, गौ माता किसी की निजी नहीं होती। जितनी उनकी माँ है उतनी ही हमारी माँ है और उतनी ही आप सबकी माँ है। अगर आप माँ का दर्जा नहीं देना चाहते मत दे, एक जीव का दर्जा दे और कम से कम इन जीवों को बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि भविष्य में जिस तरीके के हालात है कि आने वाला वो दिन दूर नहीं जब हम अपने बच्चों को फोटो और टीवी में दिखाएंगे कि गौ माता ये है और इस तरह की एक गाय माता होती है। क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से इन गौवंशों के हालात है, जिस तरीके से अव्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे वो गौवंश विलुप्त तो होते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके के दावे भारत में किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अगर मैं धरातल पे बात करूं तो वो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप इन तस्वीरों को देख के खुद अंदाजा लगाएंगे कि आज से 1 हफ्ते पहले किस तरीके से ये गौवंश भूख और प्यास से तड़प के मर रहे थे, जिसके बाद इसका जिम्मा यमुनानगर की गौरक्षा दल ने उठाया और इस गौशाला के हालात पटरी पर आते हुए दिख रहे हैं। एक बार हम संजू भाई से भी दोबारा पूछेंगे। संजू भाई, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े फंड आते हैं, क्या धरातल पर गायों के लिए वो फंड आ पा रहे हैं? भाई हमारे सामने तो कोई ना कोई डोनेशन आई ना कुछ आई, जितना कर रहे हैं भाई सब मिल के कर रहे हैं। तो जो लोग गौरक्षकों को बदनाम करते हैं कि ये गुंडे हैं, ये इस तरह के उत्पात मचाते हैं, मार पटाई करते हैं, क्या लगता है किस तरीके के आरोप लगते हैं आप लोगों को? ये हमने पहले भी कहा था, ये उनकी मानसिकता है। जिस नजरिए से वो हमें दिखेंगे उनको वैसे ही दिखेंगे, जिसके जैसे चश्मे लगते हैं उसको वैसे ही दिखता है। मेरे तो नहीं लग रहा चश्मे। नहीं, आपके तो नहीं लगे पक्की। इन सब का नजरिया साफ है, इसलिए गौशाला में काम करने आ रहे हैं। कुछ बाहर से देख के चले जाते हैं। सड़कों पर अभी जो बेसहारा गौवंश है उसके लिए भी क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? उसके लिए तो सरकार उठाएगी, जो भी कदम उठाएगी। अभी यहाँ इतनी अवस्था है नहीं ताकि और गाय ले सके। नगर निगम और प्रशासन से क्या कुछ सहयोग की अपेक्षा रखते हैं या क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? भाई यही है, जो सड़कों पे बेसहारा घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था कहीं या तो सरकारी गौशाला बनाई जाए, या जो गौशाला उनमें 10-10, 20-20 जितने भी हो सके उनको उठा के वहाँ पे पहुँचाया जाए। सड़कों से तो ऐसे तो खत्म हो नहीं सकती। सड़कों से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं वो ऐसे ख़त्म होने के कगार पर नहीं है। क्योंकि जब तक प्रशासन इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा, संबंधित विभाग इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा, तब तक गौवंशों पर इस तरीके के ही अत्याचार होते रहेंगे। भारत देश है और इस देश में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या माँ के ऐसे हालात होने चाहिए? ये अपने सुझाव आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से भारत देश में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए तमाम संगठन हो या गौरक्षक दल हो या गौ भक्त हो, वो संघर्षरत है। ऐसे में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन भोजन और पानी की उचित व्यवस्था तो
जरूर होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे ये कि क्या भोजन और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अगर ये आपकी वीडियो स्कूल के टीचरों तक, प्रिंसिपल तक पहुंच रही है कि उनको, जो बच्चे आगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी गौ माता के बारे में बताएं कि अगर आपको कहीं बेसहारा दिख रही है, हमें दिख रहा है वो जख्मी है, तो उसका मलहम पट्टी कराएं, या भूखी प्यासी है तो उसके चारे की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर जागरूकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हाँ ये गौ है, ये हमारी माँ है, ठीक है। और दूसरी बात, गऊ के दूध में जितने पोषक तत्व पाए जाते हैं शायद ही कहीं पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो अगर उसकी माँ का स्तनपान नहीं हो रहा तो गाय का दूध पिला देते हैं, क्योंकि माँ के दूध की जितनी ही पावर इसके दूध में होती है। और बहुत सी, जैसे हमारी देसी गौ माता है, इसके अगर हम गोबर, जैसे पहले आप देखते थे कच्चे घर होते थे, गोबर लिपाई करते थे, तो उसके गोबर में भी इतनी शक्ति है कि जैसे हमारे ये परमाणु बम वगैरह रेडिएशन, हाँ, तो मतलब उनको भी कंट्रोल करने का वो दम रखती हैं। तो धर्मेंद्र जी, अगर कोई सहयोग करना चाहे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, समय नहीं है, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? कोई फ़ोन नंबर या कोई ऑफिस का एड्रेस कुछ तो बताइए आप लोग। जी वैसे तो हम गौशाला में मिलते हैं, बाकी मैं नंबर बता देता हूँ आपको। 98 124 59 400 ये मेरा है, 98 132 90 306 ये संजीव भाई का है, और 99 963 75 177 ये सचिन भाई का है। कि डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर जरूर डाल दूंगा। जो लोग अपने घरों में है, आ नहीं सकते और उनकी भी आस्था है कि हम गौ माता के लिए कुछ करें, और वो आ नहीं सकते गौशाला तक, तो वो इस नंबर पर संपर्क करके गौ माता की सेवा में अपना योगदान जरूर दें। हम ये नहीं कहते, मैं अपने चैनल की तरफ से अपील करता हूँ कि आपका जितना सामर्थ्य हो, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 1 टोकरी घास का हो, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार इन गौ माता की सेवा में जरूर करें। जी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आप गौशाला की हेल्प के लिए अपील कर रहे लोगों से, तो मैं सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि भाई, और सारी जो भी हमें यहाँ पे सामान चाहिए आप वो अरेंज करा दो, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये भाई साहब है हमारे लाडवा से आ रहे, ये अभी पैसे दे रहे थे, कहते भाई साहब आप चारा वगैरह कुछ मंगा लेना। तो भाई साहब ऐसे हम पैसे किसी से नहीं लेंगे, ना ही हमें पैसे की ज़रूरत है। जैसे आपको दिखाई दे रहा कि हमें यहाँ पर बाउंड्री करनी या ओदी वगैरह बनानी, उसमें ईंटें, सीमेंट, बजरी या कुछ लोहे का सामान है, वेल्डिंग वगैरह का साइड, जैसे एक साइड में ऐसा सोच रहा बनवाना है यहाँ पे, जैसे जो घायल अवस्था में गोवंश है ना, तो वो चारों तरफ से बंद हो जाए और हवा आती रहे, जाली वाला होता है जो, तो उसमें कौवा कुत्ता वगैरह ना आ सके, तो वैसे ही साइड बनाने। तो आप उनमें सहयोग कर दे, डायरेक्ट पैसे ना दे के आप सीधा सामान दे दें मेरे को, तो वो चाहता हूँ। भाई साहब जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा रणजीत राणा जी। राणा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं लाडवा से आया हूँ। भाई की वीडियो देखी थी मैंने, वो बड़ा प्रभावित हुआ उससे मैं, तो बड़ी दयनीय हालत में थी यहाँ पे गौ माता, और इन भाइयों ने सबने मिल के वो बीड़ा उठाया, और आज यहाँ पे बड़ा अच्छा साफ़ सफाई है, गौ माता पानी वगैरह पी के पीछे खड़ी है। और मैं एक छोटा सा सहयोग धर्मेंद्र भाई जी को करना चाहता हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं भाई आप सामान लेके आए, हम पैसे नहीं लेंगे। अच्छी बात है ना, आप लोग सहयोग। तो मैं थोड़ा टाइम का करके मैं नहीं आ पाऊँगा दोबारा बार, तो इसलिए बोल रहा हूँ जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। गौ माता से जुड़ा हुआ मैं भी 2012 से गौ रक्षा दल में भी सेवा दे चुका हूँ अपनी, तो ठीक है जी। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये, इन्होंने संभाला आगे देखा इधर, तो बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारे पुराने गौ रक्षक दोबारा आप यहाँ पे खड़े हैं आके, और बड़ा दिल। आप लाडवा से चल के यमुना की गौशाला दामला तक पहुँचे हैं, लेकिन यमुनानगर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? यो अपनी समझ है, देखो यमुनानगर वालों को मेरे को किसी ने कॉल नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ पे, और मैं भी सहयोग करूँगा यहाँ पे, सेवा भी दूंगा अपनी, पहले भी देता आया हूँ। और यमुनानगर वासियों को भी देखना चाहिए कि भाई आपके एरिया में दामला है, ये आपके हल्के में थोड़ा सहयोग करें, यहाँ पे आके देखें, बड़ी दयनीय स्थिति में है गाय माता यहाँ पे, और काफ़ी टाइम से गौशाला चल रही है, तो इसको गौशाला ही रहने दे, इसको राजनीति को ना बनाए अड्डा, और इसमें गौशाला चलने दे और प्रॉपर चलने दे, उसको कोई छेड़खानी वगैरह ना करे बीच में। यही है मेरा तो यहाँ की गौशाला तो वैसे भी किसी भाग वाले गाँव, तो ये यमुनानगर की गौशाला दामला है, और यहाँ पर इस गौशाला का जिम्मा भी ओम गौ रक्षा दल यमुनानगर ने उठाया है, और इनका कहना है कि हमें सहयोग की राशि नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें आपका तन और आपके सामर्थ्य के अनुसार से आपकी सेवा चाहिए। आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके इनसे संपर्क करके ये जान सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सामान, वो दवाई, वो चारा या जो भी वो ज़रूरत का सामान है वो आप गौशाला में पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।